सो हेलो एसएससी लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है, क्योंकि आज की वीडियो में आई हुई है आज अंजलि। और आज हम अंजलि से पूछने वाले हैं कि जो सेकंड राउंड इनका हुआ था एएफपीएस में कैसा रहा। आपको जैसा कि पता है, इनके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है कि अंजलि ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुकी है सेकंड राउंड में एएफपीएस के जरोदा कलान के स्कूल में। स्कूल आई थिंक हॉस्टल है ना, वो तो हॉस्टल में सिलेक्ट हो चुकी है। देखिए कितनी अच्छी किस्मत है कि, और हार्ड वर्क भी बहुत किया अंजलि ने। मेरे ही पास पढ़ती है ये। और बेटा अंजलि को आज हम अंजलि से कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, हमने इसके जरोदा कलान वाला जो एएफपीएस का स्कूल है, हमने उसके ऊपर वीडियो भी बना रखी है, व्लॉग बना रखी है। आप उस वाली व्लॉग को जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफी अच्छी व्लॉग बनी है वो, है ना, जिसमें अंजलि भी है, मैं भी हूं। मैं भी गया था वहां पर, लेकिन वहां का जो एक्सपीरियंस है वो तो मैंने लिया ही था, लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ जो अंदर की बात थी ना। मतलब कई सारे बच्चों को ये नहीं पता जो अंदर हुआ था, जो मतलब सेकंड राउंड में इंटरव्यू हुआ था और जो फिजिकल हुआ था, इनका मेडिकल हुआ था, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे और कैसे कैसी बातें थी वहां पर। मतलब कि क्या एक्सपीरियंस था अंजलि का, वो हम पूछेंगे। मैंने अपना एक्सपीरियंस तो दे दिया है व्लॉग का, जो हम बाहर से मैंने वीडियो बनाई थी, अंदर स्कूल के गया था मैं। लेकिन जो क्वेश्चंस पूछे गए थे और टॉपिक्स पूछे गए थे, अंजलि का एक्सपीरियंस कैसा रहा। और आपको ये भी पता है कि अंजलि ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुकी है एएफपीएस में। मतलब कि मैंने तो ऐसा इंसान ही नहीं देखा यार। कम से कम इसने कितने, 5 अंजलि 5 फॉर्म फिल कर दिए होंगे जब से अब तक। तो कितने करे टोटल? 4 फॉर्म फिल कर दिए, और चारों के चारों में सिलेक्शन हुआ है ना। चारों के चारों में सिलेक्शन हुआ है, पूरे के पूरे में सिलेक्शन हुआ है। कई बच्चों का देखो ऐसा भी है कि उन्होंने 4 फॉर्म फिल करे, एक में भी नहीं हुआ, किसी का एक में हुआ है। लेकिन यहाँ तो देखो पांचों की 5 उंगलियां की मैं अंजलि की, 5 नहीं 10 उंगलियां पैर की भी मानो। तो मतलब कि इतना अच्छा फील हो रहा है कि अपने अब मेरे स्टूडेंट्स हैं, देखो कितना अच्छा वो कर रहे हैं ना। इतनी हार्डवर्क आपको सीखना चाहिए अंजलि से। अंजलि इज द इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन दैट शी हैज गॉट दिस मच बिग अपॉर्चुनिटी इन हर लाइफ। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं वीडियो को और पूछते हैं अंजलि से कुछ क्वेश्चंस कि अंजलि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सबसे पहले मैं अंजलि पूछना चाहूंगा आपको कि जब आप वहां पर सेकंड राउंड में गए थे, तो पहले बताइए सेकंड राउंड था कैसा। मतलब कि आप कैसे गए वहां पर, क्या क्या हुआ था? सबसे पहले जब हम वहाँ गए थे तो वहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम था 6 बजे का, तो हम लोग 5:30 बजे पहुँच गए थे। 5:30 बजे पहुँच गए थे। जिसके बाद हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था, जिसकी वजह से वहाँ पे हमें एक लाइन में खड़ा कर दिया गया था। वहाँ पे हमें एक लाइन में खड़ा कर दिया गया था। तो हम तो आगे थे, तो हमारा नंबर पहले आ गया था। लेकिन जो हमसे पीछे वाले जो बच्चे थे, काफ़ी जो बाद में आए थे, उनको 12 बजे तक उनका फर्स्ट राउंड चला था, जिसमें कि प्रैक्टिकल था। अंदर जाने के बाद हमें कुछ टॉपिक्स दिए गए थे, जिसको हमें मतलब जिसके बारे में हमें अंदर जाके इंटरव्यू में बताना था। जिसके बाद अंदर जा करके हमें एक फॉर्म फिल करना था। हमें एक नंबर दिया गया था। मेरा नंबर था 10। तो मेरा तो फर्स्ट टाइम में ही हो गया था, सुबह सुबह ही, जब ज़्यादा धूप नहीं थी। फर्स्ट राउंड में सबसे पहले हमें 800 मीटर्स की रनिंग करवाई गई थी, जिसमें कि उस प्रैक्टिकल तो मेरा बहुत अच्छा गया था। 800 मीटर्स की रनिंग थी, जिसके बाद 15 पुलअप थे और 5 पुशअप्स थे गर्ल्स के, और बॉयज के हमसे थोड़े ज़्यादा ही थे। उनके 8 पुशअप्स और 20 पुलअप्स थे। और रनिंग टाइम पे तो सेम ही था। जिसके बाद हमें रेस्ट करने के लिए एमपी हॉल में भेज दिया गया। वहाँ पे जाने के बाद हमें एक टॉपिक दे दिया गया, जिसके बारे में हमें लिखना था। वो टॉपिक सडनली दिया गया था और 2 मिनट का टाइम में हमें लिखना था उसे। और उसके बाद हमें एक फॉर्म दिया गया था, उससे अंदर ही फिल करना था। जिसके बाद हमें थोड़ा रेस्ट करने के बाद हमें कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए भेजा गया था वहाँ पे। अच्छा अंजलि, जो रिफ्रेशमेंट की बात करी है, और अंजलि जब अंदर गई थी तो इनको एमपी हॉल में बिठा करके क्वेश्चंस भी दिए गए थे ना लिखने के लिए पेपर पे। तो जो वो पेपर था, उस पेपर में आपने क्या लिखा वो बता सकती हो अंजलि आप? स्क्रीन पे मैम ने स्क्रीन पे 4 या फिर 5 टॉपिक्स दिए थे, जिनमें से हमें एक टॉपिक पे लिखना था।
तो बेटा आपको मतलब कि ये टॉपिक्स दिए थे, आपको पता है कौन सा टॉपिक था जिससे बच्चों को पता चले कि हाँ ये टॉपिक था, इनको भी तैयारी करनी चाहिए इस टॉपिक पर? आ, एक था कोविड-19 स्पोर्ट्स, फिर 15 अगस्त और एक आई थिंक 26 जनवरी पे भी था। चलो काफी आसान टॉपिक थे ये, तो आप लिख सकते हैं, इसकी तैयारी भी कर लीजिएगा। देखो जो अंजलि बिल्कुल अंदर की बात बताती है, मतलब जो भी वहां पर इंटरव्यू हुआ था उसमें कैसे कैसे था। अच्छा अंजलि, आपसे अगला क्वेश्चन है मेरा, जब आप अंदर गए तो वहां पर क्या क्या हुआ ये आपने बता ही दिया है। जो फिजिकल था, मतलब मेडिकल का आपको कैसा लग रहा था कि आप इसमें जो आप मतलब फिजिकल में, देखो अंजलि आपकी जो हाइट है आपने मुझे बताया कि जैसे होनी चाहिए उस तरीके से नहीं है, थोड़ी सी शॉर्ट है। तो अंजलि आपको क्या लग रहा था कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आपकी क्या क्या थिंकिंग्स आ रही थी? अब प्रैक्टिकल और इंटरव्यू के बाद तो लग रहा था हो जाएगा, लेकिन मेरे पेरेंट्स को विश्वास नहीं हो रहा था कि होगा कि नहीं होगा। अच्छा, तो होगा या नहीं होगा ये विश्वास नहीं हो रहा था। देखो मेरे को तो अपने स्टूडेंट्स पर हमेशा ही विश्वास होता है कि भाई देखो ये 101% जरूर करेंगे, क्योंकि देखो जो विश्वास करता है ना इंसान, पॉजिटिविटी रखता है तो पॉजिटिविटी फैलती है। तो उसी ये तो मुझे पूरा विश्वास था कि अंजलि पूरा पूरा का पूरा क्लियर कर लेगी, है ना। देखो हाइट का मैटर नहीं करता, क्योंकि देखो अभी तो क्या है, एज एडोलसेंस है, इस एज में हाइट बढ़नी बढ़नी होती है इंसान की, ठीक है। तो एएफपीएस के स्कूल में जाओगे, जितना आप फिजिकली वर्क करोगे, जितना भी आप खेलोगे कूदोगे रनिंग करोगे, सो दैट विल बी वेरी मच बेस्ट फॉर यू एंड इट विल इंक्रीज योर हाइट एज वेल एज हेल्थ, ठीक है। तो मेरे को तो इस बात का भरोसा था कि अंजलि क्लियर कर देगी, वहां पर इतना कोई बड़ी बात नहीं थी, है ना। बस उसमें क्या 100 मीटर थी, 200 मीटर रेस थी, 800 मीटर्स 800 मीटर रेस थी। मैं भी वहां पर खड़ा था, बस मैं ना दूर से देख रहा था इन सभी को, काफी अच्छा भी लग रहा था। और मेडिकल कैसा रहा, मेडिकल में क्या क्या चेकअप हुआ, जरा आप बता सकते हैं अंजलि? मेडिकल में कलर ब्लाइंडनेस, आई चेकअप, ईयर चेकअप, और हमसे पूछा गया था कि रिसेंटली आपका कोई ऑपरेशन या फिर कोई सर्जरी हुई है या फिर कोई आपकी कोई मेडिसिन चल रही है, ये सब पूछा गया था। आपके मतलब स्पेक्स तो नहीं है, हमारी हाइट चेक की गई थी, बस इतना ही चेक किया गया था। अच्छा अंजलि, स्पेक्स की बात जैसे अभी आपने बताई थी, चलो आपने जो बताया वो बहुत अच्छा था, बच्चों को काफी ज्यादा जानकारी मिलेगी इससे। स्पेक्स की जो बात करी है कि अगर वहां पर कई बच्चों का ऐसा होता है, उनकी फिजिकल फिटनेस काफी अच्छी होती है ना, फिजिकली वो अच्छे फिट होते हैं, लेकिन जो आईज हैं उनमें क्या होता है कि वो चश्मा पहनते हैं। तो चश्मे वाले बच्चों को भी ले रहे थे, वो सिलेक्ट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? चश्मे के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उनको भी कर रहे थे, उनको उनकी जो फिजिकल मेडिकल उनका सब अलग से हुआ था, हमारे बाद हुआ था उनका। जितने भी चश्मे मतलब जिनके भी स्पेक्स थे उन सबको एक साथ करवाया गया था, और उनके लिए अलग अलग फैसिलिटीज थी वहां पे। ठीक है, तो मतलब अलग अलग फैसिलिटीज की, मतलब कि कुछ बच्चों का देखो ये भी होगा कि जैसे कलर ब्लाइंडनेस की, उनसे मतलब स्पेक्स पहन रखा है तो उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हो सकता है ना सिलेक्शन तो उनका। हाँ चांसेस तो है। हाँ, तो मतलब कि अगर आपका आई साइड कमजोर है तो कोई बात नहीं, अभी देखो आपकी है ना एज इतनी है कि आप सब चीज क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। हाइट, वेट, इन सब का बस आप ध्यान दीजिए, ध्यान रखो इन सब पर। तो कलर ब्लाइंडनेस का इतना कुछ नहीं है, मतलब कलर ब्लाइंडनेस नहीं, मतलब जो स्पेक्स पहनते हैं उनकी ज्यादा कोई टेंशन नहीं है, वे भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्योंकि बेटा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि चेकअप में यही तो पूछा जाएगा कि भाई तुम्हारी आंखें ठीक है या नहीं है। तो स्पेक्स बच्चे जो पहनते हैं उनका भी हो सकता है सिलेक्शन, ठीक है। अच्छा, जो एमपी हॉल में, देखो हम तो एमपी हॉल में बैठे थे, अंजलि मैं नवीन, अंजलि नहीं, अंजलि की मम्मी, मैं और नवीन, तो हम लोग एमपी हॉल में बैठे हुए थे, काफी अच्छा लग रहा था। जैसे कि आपने व्लॉग देखी होगी, आपने व्लॉग जरूर देख ली होगी, है ना, तो जरूर देखना उस व्लॉग को। और अंजलि आपसे मतलब कोई फेस टू फेस इंटरव्यू भी हुआ था टीचर्स का कोई? हाँ इंटरव्यू भी हुआ था, एमपी हॉल से निकलने के बाद हम लोगों को इंटरव्यू के लिए ले जाया गया था। सबसे पहले तो हम लोगों को 2 टीम्स में डिवाइड कर दिया था, कुछ बच्चों का इंटरव्यू कोई और टीचर लेंगे, कुछ बच्चों का कोई और। हम लोग जिस रूम में बैठे हुए थे वहां पे मेरे से पहले 2 बच्चे गए थे, जिन्होंने आने के बाद तो कुछ नहीं बताया, लेकिन जब मैं वहां पे गई तो वहां पे जाने से पहले जब हम लोग बाहर खड़े थे तो कुछ भैया खड़े थे वहां पे जो ऑलरेडी उस स्कूल में पढ़ रहे थे, तो उन्होंने हमें बताया था
कि अंदर जाने के बाद तुम्हें क्या क्या करना है। जैसे कि अंदर जाने के बाद तुम्हें पहले ग्रीट करना है, उसके बाद अंदर एक बॉक्स होगा वहां पे खड़े रहना है। उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प करी थी। और अंदर जाने के बाद अंदर 3 टीचर्स थे, उनमें उनमें एक मैम थी, 2 सर थे। अंदर जाने के बाद हम मतलब एक बाउंड्री टाइप थी, उसमें खड़े हुए हमने ग्रीट किया। उन्होंने पहले ही वार्निंग दे दी थी कि अगर आपने हिंदी में बोला तो मैं अभी के अभी आपको 0 मार्क्स ही दूंगी। तो फिर उसके बाद उन्होंने एक टॉपिक, हमें पहले एक टॉपिक दे दिया गया था गेट के पास ही बाहर ही, जिसके बारे में हमें अंदर बोलना था। तो मेरा टॉपिक था इंडियन सिनेमा, जिसके बारे में अंदर बोला मैंने। फिर उसके बाद मैं कुछ रिसेंट एग्जांपल्स भी दिए, उसका इंडियन सिनेमा के इफेक्ट्स भी बताए, हमारी लाइफ में क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, गुड इफेक्ट्स, बैड इफेक्ट्स। और उसके बाद उन्होंने मतलब अपने बारे में कुछ बताने के लिए बोला, जिसमें मैंने अपनी कुछ हॉबीज, अपने कुछ फेवरेट सब्जेक्ट्स ये सब बताए। जिसके बाद उन्होंने मेरा फेवरेट सब्जेक्ट पूछने के बाद उन्होंने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी पूछे, जैसे बायो के और मैथ्स के। बस इतना ही हुआ था अंदर, बाकी फिर हम बाहर आ गए थे। बहुत बढ़िया। तो देखो, जैसा अंजलि ने बताया वहां पर कि किस तरीके से इनका इंटरव्यू हुआ था, तो इससे मेरे को एक बात और निकली है अभी, इंग्लिश और हिंदी, है ना। इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा, तो बेटा देखो अंजलि ने अभी अभी बताया है कि वहां पर इंग्लिश में बोलना है, हिंदी में बोला तो वो 0 मार्क्स तुरंत दे देंगे। तो बेटा आप यहीं से ही पता लगा सकते हैं कि आपको इंग्लिश बिल्कुल रेडी करके रखनी है अपनी, बिल्कुल स्पीकिंग करो यार, बोला करो इंग्लिश में, ठीक है। वरना तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वहां पर हिंदी में बोला नहीं जाएगा, राइट। हिंदी में नहीं बोलने देते ना, हिंदी में डायरेक्ट 0 मार्क्स, डायरेक्ट 0 मार्क्स मिल सकते हैं हिंदी में। तो बेटा इस बात की है ना काफी बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो प्लीज प्लीज अपने इंग्लिश को भी बिल्डअप कर लो, एक छोटा सब्जेक्ट मत मानो इसको, इंटरनेशनल लैंग्वेज होती है, ठीक है। और अंजलि वहां पर मतलब एक बात और मुझे पता लगी है कि अंजलि, जैसा मैं वहां पर था ना, अंजलि को ऑब्जर्व कर रहा था, अंजलि क्या कर रही थी वहां पर, अपने दिमाग का बहुत ज्यादा यूज कर रही थी। सबसे पहले देखो, हमें अपनी ताकत का तो यूज करना ही चाहिए, लेकिन दिमाग का भी यूज करना चाहिए। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि जब भी मैं देख रहा था ना अंजलि, जो वहां पर सिलेक्टेड बच्चे थे ना, पहले से ही स्टूडेंट्स थे, उनसे हर एक क्वेश्चन पूछ रही थी कि आपके साथ कैसा हुआ, यहाँ पर क्या आपसे पूछा गया था। तो इस चीज से काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है। मैं काफी बच्चों को देख रहा था, वो बस अपना काम कर रहे थे, लेकिन अंजलि पूरी एक्टिव थी वहां पर, हर बच्चे से पूछ रही थी कि कैसा हुआ, कैसा नहीं हुआ, है ना, मुझे जरा बता दो किस तरीके से टॉपिक्स होंगे, क्या होगा, किस तरीके से आंसर्स देने हैं। तो इस सब चीज से देखो मतलब कितनी समझदारी वाली बात है। आपको भी यही करना है, तो ध्यान रखना कि कभी भी किसी से पूछने में कुछ शर्माना मत, ठीक है। आपका राइट है, इट इज राइट टू स्पीक, ठीक है। तो आप हमेशा बोल सकते हैं, ठीक है। पूछो किसी से भी, कुछ भी पूछना है आपको। तो अंजलि, आप जैसा कि आपको पता है आप सभी में सिलेक्ट हो गई हो, लेकिन आपकी अब तो मर्जी है, कोई से में भी जाओ, है ना। आपके पास क्या है कि 4 56 भोग की थालियां रखी हैं, तो कोई सी भी खा लो, ऐसा है ना आपके साथ। तो आपको अभी अंजलि बच्चों को क्या कहना है जो आने वाले होंगे, जो भी सिलेक्शन लेंगे, ओरिएंटेशन में जाएंगे, इंटरव्यू में जाएंगे, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो? हाँ, जो भी आपका गोल है उसको अचीव करने के लिए जिस फील्ड में आपकी जरूरत है आप वहां जाएं। और हाँ, एक चीज और थी, AFPS में मार्क्स भी बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। लास्ट ईयर के 8th क्लास के मार्क्स जो होते हैं आपके, अगर आपके स्पेक्स भी लगे हैं या फिर किसी और चीज में मतलब आप कम रह गए, अगर आपके मार्क्स उसमें ज्यादा है ना, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अच्छा, मतलब 8th में मार्क्स ज्यादा हैं। तो मतलब अंजलि, मे आई नो इफ यू डोंट माइंड, व्हाट आर द मार्क्स इन 8th? 94। 94%? रियली? हमें तो तूने बताया नहीं। चलो मैं भूल गया। 94% यार, मेरे पास पड़े 94% आए हैं। चलो भाई, बहुत बढ़िया, लड़की के 94% आए। देखो कितने इंटेलिजेंट है ना। मुझे तो पता भी नहीं था, मतलब पढ़ा दिया और मैंने इतना पूछा भी नहीं कि, मतलब पूछा था इतना लाइटली ले लिया मैंने। बच्ची के 94% आए हैं, मुझे तो पता भी नहीं था, ठीक है। चलो खैर कोई नहीं अंजलि, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। और अंजलि ने बताया कि अपने गोल पर ध्यान दो, जिस सेक्टर में आपको जाना है उसी पर वर्क करो। मैं भी आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपको जो चीज अच्छी लगती है, जो काम अच्छा लगता है ना, आप उसी से ही रिलेटेड सारे काम करो, ठीक है। आप सक्सेसफुल जल्दी हो जाओगे, क्योंकि आपका मन लग रहा है उस चीज में,
मतलब जिस काम में आपको मजा आए वो काम ज्यादा से ज्यादा करो, ठीक है। अब ये नहीं कि यार आपको गेम खेलने में मजा आता है, आप गेम में ही लगे पड़े हो, तो यार पढ़ाई भी करो, ठीक है। पढ़ाई मतलब जो स्टडी है ना, एजुकेशन इज अ टाइप ऑफ वेपन, इफ यू लोड दिस रियली योर गन विल बी AK-47, ठीक है। आप समझ सकते हो इसका मतलब कि आप अपने है ना इस गन को लोड करो चलाने के लिए, मतलब कि आप पढ़ाई करो यार, जितनी हो सके उतनी पढ़ाई करो बेटा, आप सक्सेसफुल जरूर और जरूर होगे। और हो सकता है कि आप मुझसे भी जल्दी मिलो कहीं ना कहीं। तो अंजलि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो एवरीबॉडी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को इसको लाइक करना, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखिए चैनल आपके लिए ये आपका चैनल है खुद का, तो सब्सक्राइब करो इसको, क्योंकि आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी। तैयारी की भी वीडियो आ रही हैं, आप प्लेलिस्ट देखो जा करके, और काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी रहेंगी। हर तरीके की प्लेलिस्ट बना रखी है, सभी प्लेलिस्ट को देखो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो अगर आपने नहीं किया है। अगर आप नए हैं तो जरूर करो ये, जिसने सब्सक्राइब कर रखा है वो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करवाओ और सबसे, ठीक है। सो एवरीबॉडी थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।